हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जीएस क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास सेकंड क्लास है। जैसा कि आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 जो राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित थी कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हम ट्रिक के द्वारा ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नाम इतने टफ होते हैं, विदाउट ट्रिक के हम उन्हें माइंड में मेंटेन नहीं रख सकते, इसीलिए ट्रिक का यूज़ किया है। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो गए थे, कुछ ये आज की क्लास यानी कि सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी राष्ट्रीय उद्यान संबंधित क्लास। तो महाराष्ट्र तक हमने कंप्लीट कराए थे पार्ट 1 में। महाराष्ट्र के आगे जितने भी स्टेट हैं हम उनको कवर करेंगे। तो बात करते हैं गोवा की। गोवा से शुरू करते हैं। गोवा की ट्रिक क्या है? ठीक है, पहले स्टेट कौन सा है? तो गोवा, गोवा। ठीक है, अब उसके बाद इसकी ट्रिक क्या है? इसकी मतलब इस गोवा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो गोवा में एक ही है जो और भी मतलब जो ज्यादा तरीके से अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गोवा से क्या होगा, यानी कि ट्रिक है गांव में भगवान रहते हैं। ठीक है, गांव में भगवान रहते हैं, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक के जरिए हमें आसानी से याद हो जाते हैं और इसीलिए हम ट्रिक का यूज करते हैं। तो गोवा में भगवान रहते हैं, गोवा में भगवान रहते हैं। ठीक है, रहते हैं। ठीक है, गोवा में भगवान रहते हैं। अब गोवा यानी कि गोवा यहाँ पर लिखा हुआ, गोवा से हम गोवा को ही पढ़ेंगे, यानी कि गोवा जो वर्ड ट्रिकी वर्ड है उससे क्या होता है कि हम गोवा के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको पढ़ रहे हैं। तो गोवा से गोवा हो जाएगा, मैं भगवान से हो जाएगा महावीर भगवान राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तो गोवा का होगा कि गोवा में भगवान रहते हैं। बहुत सिंपल सा है कि हम भगवान की पूजा भी करते हैं, तो इस तरीके से इस बेस पे हम याद रख सकते हैं कि गोवा में भगवान रहते हैं। तो गोवा से यानी कि गोवा को हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है? तो ये गोवा का है। क्वेश्चन कैसे भी रख सकते हैं कि गोवा का राष्ट्रीय उद्यान बताइए, तो या भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, 4 ऑप्शन होंगे उसमें, तो गोवा का ही है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को करके आए। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। तो नेक्स्ट है केरल। अब हम केरल की बात करेंगे। केरल है नेक्स्ट। केरल, तो केरल की ट्रिक क्या है कि करेले पर अन्ना सोता है। ठीक है, ये ट्रिक है। वैसे करेले पर कोई नहीं सो सकता, ये सिर्फ ट्रिक है जिससे कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो। करेले पर अन्ना सोता है, करेले पर अन्ना सोता है। ठीक है, करेले से हो जाएगा हमारा केरल। करेले से केरल की बात कर रहे हैं। दूसरा पर से हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अन्ना से हो जाएगा अन्नामुदाई, अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान।
से हो जाएगा साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ का है, तो ये केरल का है। ठीक है, फनी वे में याद करेंगे, आसानी से याद होंगे, और हमारे क्वेश्चन में अगर आसानी से जो ट्रिक माइंड में मेंटेन रहेगी तो उससे हमें क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, केरल यानी कि केरल, करेले पर अन्ना सोता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल का है। अन्नामुदाई भी राष्ट्रीय उद्यान केरल का, और साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी केरल का है। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा हमारा, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट कर्नाटक है। कर्नाटक से देख लेते हैं भाई, कर्नाटक में कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो कर्नाटक यानी कि कन्या ने असली तागड़ी बांधी, तागड़ी यानी कि कमरबंद को बोलते हैं। तो उसके बेस पे हमने ट्रिक बनाई है, जिससे कि हमें क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, ट्रिक पर नहीं जाना है, सिर्फ कैसे याद हो इस चीज पर फोकस रखना है। तो नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक यानी कि ट्रिक कौन सी हो गई हमारी, कन्या ने असली तागड़ी बांधी, कन्या ने असली तागड़ी बांधी। ठीक है, कन्या ने असली तागड़ी बांधी। तो अब इससे जो है राष्ट्रीय उद्यान, उनको हम समझ लेते हैं। पहला कन्या यानी कि कन्या से हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कन्या फॉर कर्नाटक। तो कन्या यानी कि कर्नाटक। ठीक है, ने से हो जाएगा पहला उद्यान हमारा नगरहोल या नागरहोल, कुछ भी आ सकता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, असली यानी कि असली से हो जाएगा सेकंड, अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, 80। ठीक है, 80 राष्ट्रीय उद्यान। अब तीसरा देख लेते हैं, तागड़ी से तुंगभद्रा हो जाएगा, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। अब लास्ट कौन सा हो जाएगा, बांदी से बांदीपुर। ठीक है, चौथा यहाँ पर लिख लेते हैं, बांदी से हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कर्नाटक के हो गए हैं कि कन्या ने असली तागड़ी बांधी। तो कन्या यानी कि कर्नाटक शॉर्ट में लिखा हुआ है, नागरहोल, अस्सी, तुंगभद्रा और बांदीपुर, ये चार जो राष्ट्रीय उद्यान हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो चारों कर्नाटक के हैं, ये चीज ध्यान रखें। अब नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, तो तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यानी कि तमिल अन्ना मुझे मनाने में गुंडा बना। ठीक है ना, कि तमिल अन्ना कोई रूठा हुआ है, उसके बेस पे है कि तमिल अन्ना मुझे मनाने में गुंडा बना। ठीक है, अब इसी से सारे कंप्लीट होंगे। तमिल अन्ना मुझे मनाने में गुंडा बना, मुझे मनाने में गुंडा बना। ठीक है,
ट्रिक का बेस जिसका भी कंप्लीट होगा, जिसका अच्छा होगा, वही राष्ट्रीय उद्यानों को कवर कर पाएंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हाँ, जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें सारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट करने, वो जाकर इसका पार्ट 1 देखो, जिससे कि एक भी राष्ट्रीय उद्यान छूटे ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो तमिलनाडु यानी कि तमिल अन्ना मुझे मनाने में गुंडा बना। तो तमिल यानी कि ये स्टेट है। पहला वर्ड हमने स्टार्टिंग में ही बोला था फर्स्ट पार्ट में कि पहला वर्ड हमारा स्टेट को कवर करेगा, उसके बाद में हम ट्रिक के जरिए अपने राष्ट्रीय उद्यानों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अन्ना से हो जाएगा अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्ना से हो जाएगा अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब दूसरा है मुझे। सारे ट्रिकी वर्ड ले लेते हैं। दूसरा है मुझे। मुझे से हो जाएगा मुदुमलाई। मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब तीसरा वर्ड है मनाने, यानी कि मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इस वर्ड को ले लेते हैं। चौथा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गुंडा। गुंडा से हो जाएगा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो वो तमिलनाडु का है। ठीक है, ये 4 हो गए हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु का है, मुदुमलाई मन्नार की खाड़ी और गुंडी ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, कर्नाटक, केरल और गोवा ये भी हम कवर कर चुके हैं। अब चौथा हमने तमिलनाडु स्टेट को पढ़ा है। अब हम 5वां पढ़ेंगे, आंध्रा पढ़ेंगे। 5वां स्टेट हमारा कौन सा रहेगा? आंध्रा, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को हम पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको पढ़ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश 5वां हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। सोया के लिए बहुत ही प्रसिद्ध सिटी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो राष्ट्रीय उद्यान है तो आधा आंध्र यानी कि आधा बड़ा राम ने खाया। बड़ा बड़ा पाव, तो उसके बेस पे बनाई है ट्रिक को। बहुत ही फनी ट्रिक यूज हो रही है, जिससे कि हम हंसते हंसते पढ़ लेंगे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आधा बड़ा राम ने खाया। ठीक है, पूरा नहीं खाया उसने, तो आधा बड़ा राम ने खाया। राम ने खाया, तो आधा बड़ा राम ने खाया, तो इससे क्या हो जाएगा? फर्स्ट वर्ड यानी कि फर्स्ट ट्रिकी वर्ड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट यानी कि हम आधा को इंडिकेट आधा कर रहा है हमारा आंध्रा, यानी कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो फर्स्ट वर्ड जो ट्रिकी वर्ड है तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब जो बाकी के जो बच्चे हैं इनसे हमारे राष्ट्रीय उद्यान है वो कंप्लीट होंगे। तो बड़ा यानी कि बड़ा से हो जाएगा वेंकट। बड़ा से हो जाएगा हमारा वेंकटेश्वरम। ठीक है, वेंकटेश्वरम। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है? आंध्र का। अब राम, राम से हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम हो जाएगा राम से रामेश्वरम।
अब इस पे आ जाते हैं ने। ने से क्या हो जाएगा, बड़ा राम, बड़ा राम और ने। ठीक है, ने से हो जाएगा नागार्जुन, नागार्जुन। नागार्जुन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ का है, तो वो है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो हम ये चीज भी पहले नंबर, एक बात और बता दूं आपको, स्टेट हमारे माइंड में मेंटेन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्रिक से ही काम नहीं चलेगा कि हमने ट्रिक पढ़ ली, पता चले स्टार्ट का वर्ड ही हमें नहीं आ रहा है, तो ट्रिक भी यूज करो तो उसको स्टेट को पहले देखो कि कौन से स्टेट की बात हो रही है। तो स्टेट अभी हम आंध्र प्रदेश पढ़ रहे हैं तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो आंध्र प्रदेश के ये थे 3 राष्ट्रीय उद्यान, पहला, दूसरा और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आधा बड़ा राम ने खाया, बस इतना याद रखो, बाकी की हमें अपने आप ही याद हो जाएगा। अब 6 यानी कि 6वें स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि छठा स्टेट हमारा कौन सा है, जो कि जिसमें राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी अब हम बात कर ले रहे हैं। 6वें की बात करेंगे हम उड़ीसा की। 6 यानी कि उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को अब हम देख लेते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उड़ीसा की ट्रिक क्या है, उड़ी भीतर से इमली, उड़ी भीतर से इमली। इमली गायब हो गई है यहाँ पर क्योंकि हमको राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कवर करने हैं। ठीक है, उड़ी भीतर से इमली यानी कि अब हम देखते हैं कि उड़ी से उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ट्रिकी वर्ड्स, तो उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, अब आ जाओ ट्रिकी वर्ड पे कि भीतर से क्या होगा, भीतर। ठीक है, भीतर से हो जाएगा भीतर कनिका। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब से इमली इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना है जिससे कि हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कवर अप हो जाए। तो से इमली को एक साथ पढ़ेंगे। ट्रिकी वर्ड दूसरा कौन सा, यानी कि उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट करने हैं तो से इमली। ठीक है, तो से इमली को हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा सिमलीपाल। से इमली, तो से स्टार्ट का वर्ड, सिमली में भी स्टार्ट में से है और तो इसको से एक साथ से इमली पढ़ो। से इमली यानी कि अगर हम आराम से पढ़ेंगे तो नहीं इतना लगेगा, अगर जल्दी में पढ़ेंगे तो लग रहा है से इमली। तो यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट का है, उड़ीसा का है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट की, झारखंड की। ठीक है, फटाफट से एक चीज और बता दूं, कैप्चर करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जिससे कि नेक्स्ट में लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो और आपके जो है वो अच्छे से कवर अप हो जाए, अच्छे से आपको याद हो जाए। नहीं तो एक नोटबुक पेन लो और उसको साथ के साथ लिखते जाओ। ठीक है, तो उड़ी भीतर से इमली, उड़ीसा, भीतरकनिका और सिमली, ये उड़ीसा के हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 7 स्टेट यानी कि 7वें स्टेट की बात करें तो
झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड, झारखंड, ठीक है। अब झारखंड की हम बात करते हैं तो झरना, इसकी ट्रिक है, झरना बहुत धीमा है। झरना बहुत धीमा है, यानी कि धीमा, स्लो, ठीक है, स्लो स्लो बह रहा है झरना। ओके, तो अब इसको हम देख लेते हैं। झरना हमारा राज्य को बताएगा, यानी कि झरना फॉर झारखंड, 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 ठीक है। झारखंड, और बहुत से हो जाएगा बेतला, बहुत से हो जाएगा बेतला, धीमा से हो जाएगा धीमा, धीमा से धीमा हो जाएगा धीमा राष्ट्रीय उद्यान और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और धीमा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ के हैं? तो ये है झारखंड के। देख लीजिए, झरना बहुत धीमा, यानी कि झारखंड हमारा बोल रहा है, यानी कि बेतला और धीमा ये दोनों झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बिहार की बात कर लेते हैं। ऐसे भी हैं स्टेट जिनमें एक एक है, बट वो एक एक भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए उन सब पर नजर रखिएगा। अब 8वें स्टेट यानी कि हम बिहार की बात करेंगे। बिहार, बिहार यानी कि बिहार, तो बिहार महान है, यही है। बिहार वाले महान, ठीक है, बिहार वाले महान। ज्यादातर यूपीएससी क्लियर करने वाले जो लोग हैं वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो बिहार वाले रियल में महान हैं, तो उसी को हमने यूज किया है ट्रिक को। अब देख लेते हैं कैसे महान है। बिहार से बिहार, बिहार से हो जाएगा बिहार, ठीक है। अब बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं हम, एक ही है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाले महान, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वो बिहार का है, ठीक है। अब बिहार हमारा कवर अप हो गया है। अब बिहार के बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, 9वां कौन सा है हमारा? सिक्किम की बात कर लेते हैं हम। सिक्किम, सिक्किम की बात कर लेते हैं, तो सिक्किम की ट्रिक क्या है? सिक्के में जंग, सिक्के में जंग, ठीक है। सिक्के से हो जाएगा सिक्किम, और मैं जंग से हमारा राष्ट्रीय उद्यान होगा कि मैं जंग से सिक्के में जंग, तो सिक्किम, और मैं जंग से हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है?
ये सिक्किम का है। देख लो फटाफट, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो ये है सिक्किम का। सिक्किम में जंग सिक्किम, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ का है, तो वो है सिक्किम का। सिक्किम से एक ही राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, 10वां है ये। अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है, अरुण पर नाम, अरुण पर नाम, ठीक है। तो अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और नाम से हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है, नामदफा, तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। गोवा से अरुणाचल प्रदेश तक के राष्ट्रीय उद्यान थे वो कंप्लीट हो गए हैं हमारी इस क्लास में। राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा हैं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए 1, 2, 3 पार्ट डिवाइडेशन करके लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में ऐसा हो जाता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो पार्ट 1 में जो थे वो कंप्लीट हुए, उसके बाद ये पार्ट 2 है। बाकी के जो शेष हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान उनको हम नेक्स्ट अपनी क्लास में आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। तब तक आप अरुणाचल प्रदेश तक के राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करें, बिल्कुल भी इनको ऐसा नहीं है इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो मैं आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रही होंगी आपको। और अभी ऐसा हुआ क्लास थोड़ा डिले हो गई थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और ट्रिक का यूज करो, ट्रिक को बनाओ, काफी टाइम लगता है इन चीजों में, तो इसीलिए बाकी देखते रहिए और पढ़ते रहिए सिविल जीएस क्लासेस के साथ। धन्यवाद।